हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज। अब हम समझते हैं ऑप्शंस प्राइसिंग। जो मेन ऑब्जेक्ट है ऑप्शन प्राइसिंग का वो ये है कि हम सचमुच में ऑप्शंस में अब ट्रेड करने वाले हैं। तो जिस स्टॉक में, जिस अंडरलाइंग में, जिस सिक्योरिटी में मैं ट्रेड करना चाहता हूं, हमेशा उसका वैल्यूएशन सही है या नहीं है ये ढूंढना तो बहुत जरूरी है। एक बार मुझे ये पता चल जाए कि मार्केट की रिस्क की कंपैरिजन में ये ऑप्शन का प्रीमियम सस्ता है या महंगा है, तो तुरंत ही मैं वहां पर सही डिसीजन लेकर के एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना पाऊंगा। तो अब ऑप्शन का प्रीमियम बनता कैसे है? जैसा कि अपन ने बेसिक ऑप्शन ट्रेडर में ये देखा था कि कोई भी ऑप्शंस के अंदर में दो तरीके की वैल्यूज होती हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसका फंडामेंटल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में स्पॉट प्राइस चल रहा है 6100, सो स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू 6100 और मैं बात कर रहा हूं कॉल की 6000 कॉल। तो यहां पर इसका मीनिंग हुआ कि मैं आपको राइट टू परचेज दे रहा हूं, यू आर गेटिंग राइट टू परचेज एट ₹6000। तो आपको यहां पर मिनिमम जो बेनिफिट मिल रहा है वो है ₹100 का, क्योंकि मार्केट में अगर स्टॉक को खरीदते हो तो 6100 में मिलता है और मैं आपको 6000 में खरीदने का हक दे रहा हूं, तो मिनिमम बेनिफिट जो है वो आपको ₹100 का मिल रहा है। तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ₹100 है। और उसके साथ में क्योंकि मैं आपको दे रहा हूं कि यू आर गेटिंग राइट टू परचेज नाउ द सेकेंड लाइन फॉर 1 मंथ, तो एक महीने में जब चाहो तब खरीद सकते हो। तो एज यू आर गेटिंग राइट टू परचेज फॉर 1 मंथ, सो दैट मीन्स टाइम का पैसा भी आपको और देना पड़ेगा, क्योंकि आपके राइट की वैलिडिटी 1 महीने की है। तो जो सेकेंड आया टाइम वैल्यू, सपोज टाइम वैल्यू आया ₹50, तो वो ऑप्शन का जो टोटल प्रीमियम है वो हो गया ₹150। तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, इन दो को जोड़ते हैं तो बन जाता है ऑप्शन प्रीमियम। अब अपन देखते हैं कि सचमुच में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को कौन बनाता है। तो एकदम अच्छे से सुनना इस लाइन को, किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम को बनाना हो तो कुल 5 चीजों को मिक्स करना पड़ता है: स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, टाइम टू मैच्योरिटी, एनुअल वॉलेटिलिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 5 चीजों को मैं मिक्स करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ऑप्शन का प्रीमियम। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का मीनिंग है स्पॉट और स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस। तो स्पॉट और स्ट्राइक ये दो मिलकर के बनाते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, और टाइम, वॉलेटिलिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 3 मिलकर के बनाते हैं टाइम वैल्यू। तो अगेन किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम बनाने के लिए कुल 5 चीजों को मिक्स करना पड़ता है: स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, टाइम टू मैच्योरिटी, एनुअल वॉलेटिलिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये पांचों को अपन ने मिक्स कैसे करने वाले हैं? तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि मान लीजिए मैं इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को बनाने के जो फैक्टर्स हैं वो सभी मैंने यहां पर लिख दिए हैं। अब स्पॉट प्राइस चल रहा है 6100 और स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 6000, तो मैं बात कर रहा हूं 6000 के कॉल की। तो जैसा कि अभी अपन ने समझा कि यहां पर मुझे ₹100 का बेनिफिट मिल रहा है, तो इस ऑप्शन का मिनिमम प्रीमियम ₹100 तो होगा ही, बिकॉज ऑफ इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। अब उसके बाद आता है टाइम। तो टाइम के लिए मेरे पास में 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए ये कह रहा है कि आप जब चाहो तब निफ्टी ₹6000 में खरीद सकते हो 1 महीने के अंदर। अगेन सुनना, 1 महीने के अंदर। और दूसरा ऑप्शन है आप जब चाहो तब निफ्टी खरीद सकते हो 1 दिन के अंदर। मतलब ऑप्शन ए आपको 1 महीने का हक दे रहा है और ऑप्शन बी आपको 1 दिन का हक दे रहा है।
दोनों के दोनों निफ्टी 6000 में खरीदने का हक दे रहे हैं, पर इसका वैलिडिटी है 1 मंथ और ऑप्शन बी का वैलिडिटी है 1 डे। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको ये दोनों ऑप्शन सेम प्रीमियम पे दूं तो आप कौन सा खरीदना चाहोगे? तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहां पर 1 महीने की वैलिडिटी मिल रही है और अगर दोनों ऑप्शन सेम प्रीमियम के हैं तो आप हमेशा 1 महीने वाला ऑप्शन ही खरीदना चाहोगे, क्योंकि 1 महीने वाले ऑप्शन के अंदर में ये 1 दिन की वैलिडिटी तो आई, पर एडिशनली यू आर गेटिंग 29 डेज मोर। तो जो बाकी के 29 डेज हैं वो आपके पास और अवेलेबल हैं। कल को आज आपको निफ्टी खरीदने का मन नहीं हुआ तो भी आपके पास में अभी और 29 डेज बाकी हैं, आप जब चाहो तब खरीद सकते हो। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमेशा ऑप्शन ए की डिमांड ज्यादा रहेगी। ऑप्शन ए की डिमांड ज्यादा रहेगी तो उसका प्रीमियम हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो मैं यहां पर यह कंक्लूजन निकाल रहा हूं कि जिस ऑप्शन की मैच्योरिटी जितनी बड़ी होगी उस ऑप्शन का प्रीमियम उतना ज्यादा होगा। जहां पर वैलिडिटी ज्यादा है वहां पर प्रीमियम भी ज्यादा होगा। वेरी नाइस। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि टाइम के साथ में यह रिलेशनशिप है कि जितना टाइम टू मैच्योरिटी बड़ा होगा उतना प्रीमियम ज्यादा होगा। तो यहां पर क्योंकि 1 महीना मैच्योरिटी का बाकी है तो मैंने यहां पे 100 रुपी टाइम के कारण लिख दिया। अब ये 100 रुपी कैसे आया ये अपन अगले सेशन में समझेंगे जब अपन ग्रीक समझेंगे। फिलहाल मैंने आपको एक थियोरेटिकल एक फिगर दिया है कि बिकॉज 1 महीना मैच्योरिटी का बाकी है तो 100 रुपया टाइम के हिसाब से भी इस ऑप्शन में देना पड़ेगा। अब उसके बाद देखते हैं हम एनुअल वॉलेटिलिटी। तो एनुअल वॉलेटिलिटी के लिए मेरे पास में फिर से 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है निफ्टी का 6000 का कॉल और दूसरा ऑप्शन है लिक्विड का 6000 का कॉल। दोनों के दोनों 6000 रुपए के आइटम है, लेकिन दोनों का मूवमेंट जो है वो अलग अलग तरीके का है। निफ्टी एक दिन 6000 चलता है तो नेक्स्ट डे 6200 हो जाता है, तो उसके बाद 6350 हो जाता है, उसके बाद 6250 हो जाता है और फिफ्थ डे 6450 हो जाता है। यह है निफ्टी का मूवमेंट। और दूसरा आइटम जो लिक्विड है वो भी 6000 का है, लेकिन उसका मूवमेंट कैसा है? आज 6000 चल रहा है, कल 6001, मतलब 1 रुपए का मूवमेंट, फिर 6002, वापस लगभग 1-2 रुपए का मूवमेंट, फिर 6001, फिर 6002, मतलब लगभग 1-1.5 रुपए का मूवमेंट ही आता है इसमें। यहां पर निफ्टी में दिन में 150-200 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है और लिक्विड में दिन में 1-2 रुपए का मूवमेंट आता है। अब क्या दोनों 6000 का अंडरलाइंग स्टॉक है तो क्या इनका ऑप्शन का प्रीमियम सेम होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि जो स्टॉक ज्यादा मूवमेंट दे रहा है वहां पर ऑप्शन बेचने वाले को ज्यादा रिस्क होगी और वहां पर बहुत बड़ा पैसा कमाने का स्कोप भी होगा कि मार्केट 6000 का 6450 हो जाए तो 6000 का कॉल 450 रुपया हो जाएगा, तो बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है वहां पे। जबकि लिक्विड के अंदर में क्योंकि मूवमेंट ज्यादा नहीं है, वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं है, तो वहां पर ऑप्शन का प्रीमियम भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जिस ऑप्शन का मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा उसका प्रीमियम भी बहुत ज्यादा होगा। मतलब जो स्टॉक ज्यादा वॉलेटाइल होगा उसके ऑप्शन भी महंगे होंगे और जो स्टॉक कम वॉलेटाइल होगा उसके ऑप्शन भी सस्ते होंगे। तो यहां पे क्योंकि ये निफ्टी है और ये मान लीजिए मूवमेंट वाला स्टॉक है, यहां पर मूवमेंट चल रहा है, तो मैं ये मानूंगा कि क्योंकि यहां पर हैवी मूवमेंट है इसलिए यहां पर प्रीमियम भी ज्यादा चलेगा। तो अपन अब वापस ऑप्शन प्राइसिंग पे जाते हैं और ये मानते हैं कि निफ्टी का वॉलेटिलिटी के हिसाब से इसका प्रीमियम 100 रुपया और होना चाहिए। तो 100 रुपये आया इंट्रिंसिक वैल्यू, 100 रुपया आया टाइम के कारण क्योंकि 1 महीना मैच्योरिटी का बाकी है, और 100 रुपया आया वॉलेटिलिटी के कारण। अब ये वॉलेटिलिटी के कारण फिगर कैसे आया ये ऑप्शन ग्रीक्स में हमको समझ में आ जाएगा। यहां पर फिलहाल ये थियोरेटिकल फिगर डाला है मैंने। उसके बाद फिफ्थ फिगर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब अच्छे से ये समझिएगा कि कल को यदि मेरे को मार्केट में बुलिश पोजीशन बनानी है तो मेरे पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि मैं स्टॉक बाई कर लूं। स्टॉक बाई कर लूंगा तो मुझे पूरा का पूरा 6000 रुपया अभी पे करना पड़ेगा,
और दूसरा ऑप्शन है मैं एक कॉल बाई कर लूं। कॉल बाई करूं तो मान लीजिए मुझे 200 रुपए में या 300 रुपए में मुझे कॉल मिल जाएगा, तो मुझे यहां खाली 300 रुपए ही चुकाने पड़ेंगे। तो यदि मैं 6,000 रुपए का ऑप्शन बाई करता हूं, 6,000 रुपए का स्टॉक बाई करता हूं, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरा का पूरा 6,000 रुपए हो जाता है, जबकि कॉल में मेरा खाली 300 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। इसका मतलब मेरा 5700 रुपया मेरे पॉकेट में रह जाता है, और उसके ऊपर में मैं एक मंथ का इंटरेस्ट कमाऊंगा खुद। तो वो 1 मंथ का जो मैं इंटरेस्ट कमाऊंगा, तो जो ऑप्शन बेच रहा है वो कहेगा कि अगर मैंने मंदी की होती, मुझे मंदी करनी थी, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं अभी का अभी स्टॉक सेल कर देता। जैसे ही मैं स्टॉक सेल करता तो मुझे 6,000 रुपए मिल जाते, लेकिन स्टॉक सेल करने की जगह पर मैंने कॉल सेल किया तो मुझे खाली 300 रुपए क्रेडिट मिला, तो इसका मतलब मुझे 5700 रुपए कम मिले। तो आज अगर मैंने स्टॉक सेल किया होता तो 1 महीने पे ये 5700 रुपए पे मैं ब्याज कमाता, लेकिन उसकी जगह पे मुझे तो खाली 300 रुपए मिले। तो मुझे ये 5700 पे जो इंटरेस्ट का लॉस हुआ वो कॉल बायर से लेगा। तो वो कॉल बायर को बोलता है कि मैं तुम्हारे से इंट्रिंसिक वैल्यू लूंगा, उसके बाद में टाइम का पैसा लूंगा, उसके बाद में स्टॉक जितना वॉलेटाइल है उसके हिसाब से प्रीमियम लूंगा, और बिकॉज मेरे को यहां पर 6,000 की जगह 300 रुपए क्रेडिट मिला तो मैं इंटरेस्ट भी तुमसे चार्ज करूंगा। तो मान लीजिए 1 महीने का ब्याज का फिगर 30 रुपया आता है, तो यहां पर वो 30 रुपया इंटरेस्ट का और चार्ज करेगा। तो इस तरीके से वो ऑप्शन का टोटल प्रीमियम 330 रुपए आया। तो किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम कैसे बना, उसमें कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कैलकुलेट किया, टाइम का इफेक्ट कितना आएगा वो कैलकुलेट किया, वॉलेटिलिटी के कारण कितना इंपैक्ट आएगा वो कैलकुलेट किया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का कितना इफेक्ट आएगा वो कैलकुलेट किया। ये 5 चीजों को जोड़ दिया तो बन गया ऑप्शन का प्रीमियम। अब इसी प्रीमियम को अपन ऑप्शन कैलकुलेटर पे देखते हैं। तो ये है हमारे ऑप्शन कैलकुलेटर का डिजाइन। यहां पर जो 5 फैक्टर थे हमारे, स्पॉट प्राइस यहां डालेंगे हम, स्ट्राइक प्राइस यहां पे इंसर्ट करेंगे, टाइम 1 एंड टाइम 2, दिस इज टाइम टू मैच्योरिटी, वॉलेटिलिटी यहां रखेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां डालेंगे। तो अपने को मिलना चाहिए ऑप्शन का प्रीमियम, जो यहां दिखेगा कॉल का प्रीमियम, यहां पे दिखेगा पुट का प्रीमियम। तो मैंने ओपन किया ऑप्शन कैलकुलेटर, मान लीजिए मैं यहां पे डाल रहा हूं 6,000 रुपया चल रहा है स्पॉट प्राइस, 6,000 के कॉल की बात कर रहा हूं, तो स्ट्राइक 6,000, टाइम टू मैच्योरिटी आज 31 जुलाई, और सेकेंड जो मैच्योरिटी है वो मैंने 31 अगस्त ले लिया। इसका मतलब हुआ मैच्योरिटी डेट आ गया 31 अगस्त और आज की डेट आ गई 31 जुलाई, तो 1 महीना हो गया टाइम टू मैच्योरिटी। और वॉलेटिलिटी मैंने गिना कि 30% मान लीजिए स्टॉक वॉलेटिलिटी है। ये कैसे कैलकुलेट होती है ये भी हम आगे के सेशन में समझेंगे। और हमने यहां पर कैलकुलेट किया तो मेरे को मिला कॉल का प्रीमियम 209.20। इसका मीनिंग कि अगर स्पॉट 6,000 हो तो 6,000 का कॉल 1 महीने पहले 30% की वॉलेटिलिटी पे 209 रुपए चलेगा। अब यदि स्पॉट को मैं बढ़ा देता हूं और मैंने 6,050 कर दिया तो कॉल का प्रीमियम भी 209 की जगह पर 236 हो गया। मतलब स्पॉट के बढ़ने से कॉल बढ़ता है, और स्पॉट के बढ़ने से पहले जो पुट था, पुट का प्रीमियम देखिए 6,000 का जब प्राइस था तो पुट का प्रीमियम भी 209 था, और अब मैं 6,000 को 6,050 कर रहा हूं तो पुट का प्रीमियम घट गया। तो स्पॉट के बढ़ने से कॉल बढ़ गया और पुट घट गया। सिमिलरली जैसे जैसे मैच्योरिटी नजदीक आएगी तो वापस मैंने 6,000 करके, कॉल 209 है, पुट भी 209 है, और अब टाइम टू मैच्योरिटी को मैं बढ़ा रहा हूं। मान लीजिए मैं 10 दिन आगे ले गया और मैंने देखा जैसे ही टाइम टू मैच्योर टाइम आगे बढ़ा तो इसका मतलब अब 20 डेज का ही मैच्योरिटी बचा है 30 दिन की जगह, तो ऑप्शन का प्रीमियम घट गया। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी नजदीक आती है ऑप्शन का प्रीमियम घटता जा रहा है। 209 की जगह पर कॉल भी 168 हो गया और पुट भी 168 हो गया। वापस मैं पुराने एग्जांपल पे आ गया, फिर से 209 31 जुलाई पे। अब मैं वॉलेटिलिटी को बढ़ाता हूं, तो जैसे ही वॉलेटिलिटी को मैंने 30 की जगह 35% किया, कॉल का प्रीमियम 209 की जगह 244 हो गया। मतलब वॉलेटिलिटी के बढ़ने से कॉल का प्रीमियम बढ़ता है।
सिमिलरली वॉलेटिलिटी के बढ़ने से पुट का प्रीमियम भी बढ़ता है। एग्जैक्टली किस स्पीड से बढ़ा ये हम आगे समझेंगे। और द लास्ट वन, फिर से मैंने यहां पर अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले मैंने 0 लिया हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने 0 की जगह 5% कर दिया और मैंने देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने से कॉल का प्रीमियम बढ़ गया, 209 की जगह 221 हो गया और पुट का प्रीमियम घट गया, 209 की जगह 196 हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो कॉल बढ़ता है और पुट घटता है। तो ये थे रिलेशनशिप ऑप्शन के प्रीमियम के। इसको और ज्यादा डिटेल में हम अगले सेशन में समझेंगे। तो ये था पूरा सेशन ऑप्शन प्राइसिंग का। थैंक यू।